हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा सामान्य अध्ययन की तैयारी की 2020 क्वेश्चन की सीरीज में आपका अभिनंदन है। उम्मीद है कि ये सीरीजें आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। आज इस सेशन में मैं सीरीज 16वीं सीरीज के क्वेश्चनों को बताने जा रहा हूँ। प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इनका आप बार बार रिवीजन करते रहें, वीडियो बार बार देखते रहें ताकि ये आपके रूटीन पे आ जाएं और सही प्रश्न, सरल प्रश्न गलत ना हो। जिसका सरल प्रश्न गलत नहीं होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रश्नों को आप रूटीन में लेते रहें, इसको आप चला के सुनते भी रहेंगे तो प्रश्न याद हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? पहला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों क्रिकेट। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इन सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? बुला चौधरी का संबंध किस खेल से है? बुला चौधरी का संबंध जो है, बुला चौधरी का संबंध तैराकी से है मित्रों। किससे है? तैराकी से है। बुला चौधरी का संबंध मित्रों तैराकी से है। इसको याद कैसे रखेंगे आप कि अब बुला की जगह आप क्या याद कर लेंगे भाई? बुला संबंधित है बुलबुला। किससे संबंधित है? बुलबुला। और बुलबुला जो है पानी में बनता है, ठीक है? तो बुलबुला पानी में बनता है तो पानी से याद आएगा पानी वाला खेल कौन सा है? तो वो तैराकी वाला होता है मित्रों। तो इस तरह ये तैयार हो जाएगा। क्लियर है मित्रों? प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ये उत्तर सही याद रखने की एक ट्रिक है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप इसको तैयार कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। मैरी कॉम जो महिला है उसका संबंध मुक्केबाजी से है। इन्होंने भारत का नाम रोशन किया, ठीक है? मुक्केबाजी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। मैरी कॉम का संबंध मुक्केबाजी से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? किस खिलाड़ी के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो एक तो इस प्रश्न से एक चीज ये क्लियर होती है कि भाई 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यानी खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त। पिछली सीरीज में हम बता भी चुके हैं। दूसरा, इसी प्रश्न में एक और प्रश्न का उत्तर निकालना है कि भाई 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा बी, मेजर ध्यानचंद। क्या सही उत्तर होगा मित्रों? मेजर ध्यानचंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये देखो, वही स्लाइड फिर आ गई है, रिपीट हो गया कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो मित्रों इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इन सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध मित्रों क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है मित्रों। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध मित्रों क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध मित्रों किससे है? क्रिकेट से है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए विकल्प इसका सही होगा कि देवधर ट्रॉफी का संबंध मित्रों क्रिकेट से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से है। किस खेल से है साइना नेहवाल संबंधित? बैडमिंटन से। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों बी, बैडमिंटन। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध मित्रों शतरंज से है। किससे है? शतरंज से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। शतरंज से है। विश्वनाथ आनंद का संबंध शतरंज से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न क्या है? साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? प्रश्न कह रहा है साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है?
तो साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। किससे है मित्रों? कुश्ती से है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, साक्षी मलिक का संबंध कुश्ती से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है मित्रों। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, हॉकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा, ये सारे शब्द हॉकी से जुड़े हुए हैं। हॉकी से जुड़े हुए हैं। शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर और पेनल्टी स्ट्रोक शब्द हॉकी से जुड़े हुए हैं, हॉकी खेल से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रनर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो रनर शब्द जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट से जुड़ा हुआ है रनर शब्द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी, कि संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसको आप ऐसे याद कर लो, हमें तो ऐसे याद रहता है कि फुटबॉल खेल के संतोष कर लो। ठीक है, फुटबॉल खेल के संतोष कर लो, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेविस कप, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो मित्रों डेविस कप का संबंध टेनिस से होता है। डेविस कप का संबंध टेनिस से होता है। तो मित्रों बी ऑप्शन इसका सही होगा, टेनिस। ये टेनिस जो है वो डेविस कप से संबंधित है। ठीक है, टेनिस खेल जो है वो डेविस कप से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, तो थॉमस कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। किससे है मित्रों? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपने थॉमस लिखा तो थॉमस का ऐसे ये बनता है। क्या बनता है? ऐसे बनता है। तो इससे याद आता है कि दो मात्राएं। ठीक है, इससे याद आता है दो मात्राएं ऊपर, और दो मात्राएं केवल बैडमिंटन इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, किस खेल में लगी हुई हैं? बैडमिंटन में लगी हुई हैं। तो इस तरह आपको याद रहेगा, इस तरह आपको याद रहेगा कि थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न का उत्तर सही याद होना चाहिए, प्रश्न गलत ना हो जाए। ठीक है, कोई भी तरीका आप अपनाएं। अगला प्रश्न है, यूरो कप फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो यूरो कप फेडरेशन कप का संबंध मित्रों फुटबॉल से है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, फुटबॉल से है। यूरो कप फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में आयोजित हुए। तो इसका सही उत्तर है एथेंस। एथेंस में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या नाम है? क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था का क्या नाम है? तो मित्रों बी ऑप्शन इसका सही है, आईसीसी क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, आईसीसी, आईसीसी क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बटरफ्लाई शब्द जो है, बटरफ्लाई शब्द तैराकी से जुड़ा हुआ है। तैराकी से जुड़ा हुआ है। बटरफ्लाई शब्द जो है तैराकी से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही है। मित्रों ये इस सीरीज का अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। आपको अगर सीरीज कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें। कोई रिश्तेदार दोस्त अगर होम गार्ड की तैयारी कर रहा है तो फिर उसको भी चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।